कहते हैं कि अगर आपके हौसले में उड़ान है तो फिर सारा आसमान आपका है। अगर आप कुछ ठान ले तो पूरी कायनात उसे पूरा करने के लिए आपका साथ देती है। ये हम कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहे बल्कि यह है बिल्कुल सच। साक्षी कोचर ये वो नाम है जिन्होंने इसे सच कर दिखाया है। साक्षी देश की सबसे पहली कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन चुकी हैं और इस वक्त साक्षी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साक्षी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साक्षी 18 साल की उम्र, जब बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हम क्या बनना चाहते हैं, उस सोच में ही उलझे रहते हैं। आपने एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया, एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। आप सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन चुकी है भारत की। हाँ जी। कैसे किया आपने? कब सोचा कि आपको ये अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, ये आपको चाहिए और आप आसमान में उड़ना चाहती हैं? तो जब मैं छोटी थी, जब मैं 10-11 साल की थी, तब मेरे को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। खैर अभी भी मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि क्या मैं डांस में मतलब अपना करियर बना सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि डांस में मैं कॉम्पिटिशन्स नहीं करना चाहती हूँ। वो मैं फ़न के लिए करती हूँ, अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए करती हूँ। तो मुझे था कि मैं उससे भी कुछ बड़ा करूँ, कुछ ऐसा कि सब मेरे ऊपर प्राउड फील कर पाए। और बल्कि मैं गर्ल्स, जो इंडिया की गर्ल्स हैं, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे कुछ बड़ा करूं, तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी, पायलट की लाइन। डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आसमान में उड़ने का सपना कब देखा? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग करने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जब भी बचपन में भी जब भी मैं एयरक्राफ्ट में जाती थी, एरोप्लेन्स में सफ़र करती थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो भी मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था ये चलता कैसे है, इसे कौन चलाता है, इसमें सीखते कैसे इसको चलाना। तो तभी से मैंने सोचा था कि मैं भी ऐसे एक दिन एयरक्राफ्ट ज़रूर चलाऊँगी। एयरक्राफ्ट चलाने का सपना था, उसमें बैठने का सपना नहीं था। सपना ये था कि मैं उस एयरक्राफ्ट को खुद चलाऊंगी। ये सोच भी बहुत अलग है। जब आपने ऐसा सोचा और घर पे बताया कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है और मुझे आसमान में उड़ना है, मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? पहले मम्मी, क्योंकि मैं बचपन से ही बोलती थी कि मुझे पायलट बनना है, तो पहले तो मम्मा पापा को लगा कि क्योंकि बचपन में सब बच्चे बोलते हैं कि बड़े होके हम ये बनेंगे, तो उन्हें लगा मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ सिर्फ। पर जब मैंने बड़े होके 10th के बाद उन्हें ये बात बताई कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ और मैं आगे यही करने वाली हूँ, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि पक्का मैं कर लूँगी, मेरे को डर तो नहीं लगेगा, क्योंकि इस लाइन में थोड़ा रिस्क रहता है। तो इसीलिए उनको भी थोड़ा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। पर जब मैंने उन्हें दिखाया कि मैं करना चाहती हूँ और बहुत लगन है मेरे अंदर उस चीज़ को करने की, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए, परिवार के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती हैं। मुश्किलों की बात चल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने ट्रेनिंग लेनी शुरू की उस वक्त किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप सबसे छोटी थी आई थिंक। मैं अपने स्कूल में जहाँ मैंने ट्रेनिंग करी अपनी, वहाँ पर मैं सबसे छोटी थी। तो जब मैंने अपनी पूरी ग्राउंड क्लासेस मुंबई से ली है, जितना भी मैंने इंडिया और मैंने अपनी ट्रेनिंग यूएस से करी है, तो उन सब की ग्राउंड ट्रेनिंग मैंने मुंबई से करी है। वहाँ पर भी मैं सबसे छोटी थी। उसके बाद जब मैं यूएस गई थी वहाँ पर भी मैं बहुत छोटी थी। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे फर्स्ट चैलेंज तो मेरे लिए था अपने पेरेंट्स से दूर रहना, जो कि मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी भी उनसे दूर नहीं रही थी। बचपन से मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो इसलिए सबसे मुश्किल था मेरा उनसे दूर रहना। उसके बाद इसमें सोलो होता है कि जब आप इंस्ट्रक्टर के बिना एयरक्राफ्ट चलाओ, तो उससे पहले भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने कभी भी फोर व्हीकल भी नहीं चलाई थी। तो क्योंकि 18 से पहले आप इंडिया में नहीं चला सकते हो कार वगैरह, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ थी वहाँ पर। सोलो मेरे को थोड़ा लेट मिला, बल्कि तब मैं मेरे स्कूल में लास्ट थी जिसको सोलो मिला था। पर उसके बाद तभी भी मैंने हार नहीं मानी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी, मेरा जो टारगेट है मैं उसको अचीव करूँगी। और ऐसे करते करते मैंने अपना CPA लाइसेंस अचीव करा और मैं अपने स्कूल में पहली थी जिसको वो लाइसेंस मिला।
वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये एक बहुत बहादुरी की भी बात है, एक 17-18 साल की कोई बच्ची जिसका ख्वाब इतना बड़ा है, उसके सपने इतने बड़े हैं, लेकिन घर वालों का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वो जो सफ़र है आपको अकेले पूरा करना है। आपने अमेरिका में अपनी बाकी की ट्रेनिंग पूरी की है, इस दौरान आपको किस तरह की मुश्किलें आईं? अमेरिका में जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सोलो में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। ऊपर से क्योंकि घर पर ऐसा था कि हम 5 फ्रेंड्स साथ में रहते थे, तो हमें खुद खाना बनाना होता था, जितनी भी बाहर का सामान था हमें सब खुद मैनेज करना पड़ता था। कुछ भी हमें ख़रीदना है हमें खुद जाकर लाना पड़ता था। तो इसलिए घर पर भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, सारा दिन फ्लाइंग करते थे, फिर रात को घर जाकर खाना बनाना, और तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी यूएस में मुझे। बाकी पेरेंट्स से दूर रहना, रोज़ उनको वीडियो कॉल करती थी कि मुझे याद आ रही है उनकी, तो वो सब बहुत मुश्किल था यूएस में। जो आपने अपनी अमेरिका में ट्रेनिंग ली और जब आप पहली बार आसमान में उड़ी होंगी और कॉकपिट में बैठी होंगी, वो अनुभव कैसा था? वो अनुभव ऐसा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है। वो था 21 दिसंबर 2022 एंड उस दिन मुझे अपना फर्स्ट सोलो मिला था, जिस दिन मैं बिना इंस्ट्रक्टर के अकेले मैंने एयरक्राफ्ट चलाया था। और आई थिंक उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वही एक चीज़ थी जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। उस दिन का मैं 2 महीने से वेट कर रही थी, एंड जब मुझे फाइनली वो मिला तो वो ऐसी फीलिंग थी कि वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा लगा था उस दिन। तो आपने 7 या 8 महीने में ये पूरी ट्रेनिंग खत्म की है और लाइसेंस हासिल किया? हाँ जी, मैंने 7 मंथ्स 15 डेज़ में अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। तो ये जो 7 महीने और 15 दिन का वक्त था, कभी कुछ ऐसा लगा कि यार कितना मुश्किल हो रहा है, टफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ देती हूँ, कभी कुछ ऐसा वक्त आया? ऐसा वक्त था बीच में जब मैं बहुत ज़्यादा होमसिक फील कर रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था घर जाने का, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इवन बीच में हमारे घर पे, जब मैं यूएस में थी तो हमारे घर पे एक इंसिडेंट भी हो गया था, मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा था कि मेरे को घर जाना है वापस। और उसके सपोर्ट भी किया था? बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसा होता है आजकल की मेंटालिटी की ग्रैंड पेरेंट्स आपको मना करते हैं अब्रॉड जाने के लिए, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं तू जा, तो अपना टारगेट अचीव कर आ। और मेरे दादू बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे दादू ने, पर जब वो चीज़ हुई तब भी मेरा बहुत ज़्यादा था कि मुझे घर जाना है। और बल्कि उसके 2 दिन बाद ही मेरी चेक राइड थी, तो मेरे को वो पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, थोड़ी मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से। जब आपने ये ख्वाब देखा कि आपको उड़ना है, आप ट्रेनिंग के लिए गई और आपके दिमाग में शुरू से था कि आपको कुछ अचीव करना है, कहीं पर पहुंचना है, तो कोई एक बात जो हमेशा आपके दिमाग में घूमती रहती थी, कोई एक ऐसी लाइन जो हमेशा आपको मोटिवेट करती थी? ऐसी है, कुछ लाइंस है ऐसी। एक तो जैसे मैंने बताया, जो मैंने मुंबई में ट्रेनिंग करी है स्काईलाइन एविएशन क्लब, वहाँ पे मेरे मेंटोर थे कैप्टन एडी मानिक सर। तो उन्होंने हमेशा एक लाइन बोली थी मुझे कि कभी भी सपने सच मैजिक से नहीं बनते हैं, उसके लिए हमें पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें परसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो ये उनकी लाइन थी जो मैंने हमेशा याद रखी अपने पूरे जर्नी में। और एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो मैं हमेशा याद रखती थी, वो लाइन है कि द हार्डर यू विल वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। तो ये एक लाइन थी जो मैं हमेशा याद रखती थी अपनी पूरी जर्नी के दौरान, कि चाहे अभी मैं जितना भी मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, बाद में वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, बाद में वो ऐसा होगा कि मेरी पूरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। तो वो चीज़ मैंने हमेशा याद रख के अपनी पूरी ट्रेनिंग करी है। अगर साक्षी आप कमर्शियल पायलट ना होती तो साक्षी क्या होती? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कमर्शियल पायलट नहीं होती तो मे बी मैं कोरियोग्राफर होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डांस में मुझे इंटरेस्ट था, बट बचपन में ही मेरे ये मन में आ चुका था कि मुझे डांस मज़े के लिए करना है, मुझे कभी भी उसमें ऐसा नहीं करना, मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं डांस की वजह से मैं पूरे सिर्फ डांस में ही घुस जाऊँ, क्योंकि डांस
मैं अपने पैशन के लिए रखना चाहती थी, मैं उसे प्रोफेशनल नहीं बनाना चाहती थी। ये भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क कर सकें। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शख्स का पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो जाता है, लेकिन अगर दोनों अलग है तो निश्चित रूप से आपका पैशन आपके प्रोफेशन को बूस्ट करने में आपकी हेल्प ज़रूर करता है। इसलिए अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, है ना, स्ट्रेस दूर होता है। साक्षी, जिस दिन आपको लाइसेंस मिला और आपके नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ कि आप सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन चुकी हैं भारत की, और अब इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता, आपकी बर्थडे के दिन आई थिंक आपको लाइसेंस मिला, उस दिन का अनुभव जानना चाहती हूँ। उस दिन के रिएक्शंस क्या मिले आपको? उस दिन मेरे को पूरी अंदर से फीलिंग थी कि आज मेरी चेक राइड नहीं होने वाली है। उस दिन मैं रेडी थी, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे रेडी किया। इवन उस दिन मेरी चेक राइड डेट भी फिक्स हो गई कि मैं उसी दिन चेक राइड दे सकती हूँ। उस दिन बाय चांस हमें एग्जामिनर की डेट मिल गई, बट वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा उस दिन। और इसी बात पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक शाहरुख खान जी का डायलॉग है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, कि जब भी आप कुछ दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। इस सफ़र में मैं थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, कैप्टन एडी मानिक सर उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया, इवन मेरे इंस्ट्रक्टर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। बट वेदर भगवान जी के हाथ में था, कृष्णा जी के हाथ में था, और वो बहुत ख़राब था उस दिन। तो मुझे ऐसा था कि शायद मेरी चेक राइड नहीं होने वाली है, पर उस दिन कृष्णा जी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे लिए वेदर क्लियर करना स्टार्ट किया। तो मेरे एग्जामिनर ने बोला कि चलो चलते हैं चेक राइड देने। तब मैं थोड़ी शॉक थी कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बट फिर भी उन्होंने बोला। और जब हम चेक राइड करने गए तो धीरे धीरे क्लाउड्स जा रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि उस दिन, क्योंकि कृष्णा जी को पता था शायद कि ये मेरा टारगेट है, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी उस चीज़ को अचीव करने में। बहुत खूब। और कहते हैं कि आप किसी चीज़ को दिल से मांगो, दिल से चाहो तो ज़रूर आपको मिलती है। मैनिफेस्टेशन ऐसा होना चाहिए। साक्षी, जब आपने पूरा वक्त कंप्लीट किया, आपने एक मौसम का जिक्र किया, मौसम ख़राब होता है और ऐसे बहुत सारे पल आते हैं कमर्शियल पायलट और पायलट्स की लाइफ में कि आपको ख़राब वेदर का सामना करना पड़ता है और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो ये देख के थोड़ा डर नहीं लगा आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि एविएशन फील्ड में जो भी पायलट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन उनका वेदर ही होता है। कभी भी अगर आपकी कोई भी फ़्लाइट्स डिले हुई है या कैंसिल हुई है, वो वेदर के कारण ही होती है। तो जो हमें मेन चीज़ इसमें देखनी होती है वो वेदर। तो जो भी पायलट्स होते हैं वो हमेशा पूरा वेदर चेक कर जाते हैं कि वो ठीक है या नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमें न्यूज़ मिलती है वो गलत साबित हो सकती है बाद में। तो कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, जब मैं अपनी क्रॉस कंट्रीज़ के लिए जाती थी, दूर उड़ान लेती थी, तब कई बार ऐसा होता था कि वेदर ख़राब हो जाता था। बट उस टाइम पे ये होता था कि हमें एक न्यू एक्सपीरियंस मिल जाता था कि हमें वेदर ख़राब में कैसे एयरक्राफ्ट चलाना है। और इवन मैंने भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि वेदर ख़राब में भी एयरक्राफ्ट चलाया है। आपके नाम जो अचीवमेंट है, आपने जो कुछ हासिल किया, जो रिकॉर्ड बनाया है, सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है इसका? ऐसे मैं किसी एक पर्सन का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सफ़र, चाहे ठीक है मैंने मेहनत करी है, बट स्टिल जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं ये टारगेट अपना कभी अचीव नहीं कर पाती। तो सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय जो मैं देना चाहूँगी वो तो सबसे पहले मेरे दादू को, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। खैर वो अभी हम सबके साथ नहीं हैं, बट मुझे पता है वो भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, उन्होंने मुझे भेजा, अपने से दूर भेजा। उसके बाद मुझे इवन मेरे पेरेंट्स रात को जागते थे मेरे लिए, क्योंकि यूएस में दिन होता था और इंडिया में रात होती थी। तो कई बार जब मैं मिस करती थी उन्हें, तो वो रात हो रही थी, रात को 3 बजे भी वो मेरे लिए उठते थे। कई बार मेरी चेक राइड है दिन में, तो वो जागते रहते थे, वो सोचते थे अभी फ़ोन आएगा उसका, वो बताएगी क्या हुआ। तो इवन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बल्कि मैं ये बोलूँगी मेरा एल्डर ब्रदर है, उसने भी, चाहे ऐसा होता है कि बचपन में सब आपको, बचपन में क्या बल्कि बड़े जो भाई बहन होते हैं वो आपको टीज़ करते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती।
तो मेरे भाई ने भी ऐसा बहुत किया वो भी ऐसे बोलता था तू नहीं कर पाएगी, मेरे को पता है तेरे को गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, तो एयरक्राफ्ट कैसे चलाएगी। बट जब मैं वो अचीव कर आई, क्योंकि जब वो ये बोलता था तो मैंने सोचा मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ, जो मेरा टारगेट है मैं वो अचीव कर सकती हूँ। मैंने सोचा मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगी, और जब मेरे को मिला तो मुझे पता है कि अभी वो सबसे ज़्यादा प्राउड ब्रदर इन माय फैमिली मुझे पता है अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं एयरक्राफ्ट चला सकती हूँ, खैर कार नहीं चला सकती तो सबने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करी। लेकिन जो अचीवमेंट आपके नाम हुई है वो शायद ही अब किसी और के नाम हो। साक्षी, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहीं फंसी होती हैं, उनको क्लियर नहीं हो पाता वो क्या करें। कई दफ़े उनकी परिस्थितियां साथ नहीं देती, चाहे घर की चाहे आर्थिक स्थिति, वो फिनेंशियली वीक हो सकती हैं या फिर ऐसे, तो कई बार मनोबल टूटता है, कॉन्फिडेंस टूटता है ऐसे लोगों का। ऐसी लड़कियों को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, हौसला रखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सब लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है अपना गोल बनाना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हो तो आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी आपने सोचा है आप उसे सेट कर लो कि हाँ मुझे यही करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि मैं ये करूँगा, बट अगर नहीं हो रहा है मेरे से तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं हो रहा है चलो ये कर लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप एक चीज़ सोचोगे और आप उसे सही में हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से करोगे तो आप डेफिनेटली वो अचीव करोगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप भगवान जी में विश्वास करोगे तो आप सक्सीड करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप वो करो तो आप डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड, डिटर्मिन्ड एंड यू आर परसिस्टेंट। भारत में हम कब आपको देखेंगे कमर्शियल पायलट के तौर पर प्लेन उड़ाते हुए? वेल मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी मुझे अपना यूएस लाइसेंस से इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद मैं एयरलाइन में जॉब लूँगी। तो मे बी दैट टाइम आप सब लोग मुझे देखोगे एज ए कमर्शियल पायलट इन इंडिया। तो हो सकता है कि अगले साल अगर आप किसी फ्लाइट पर बैठे हों तो उस फ्लाइट की पायलट हो भारत की सबसे छोटी कमर्शियल पायलट साक्षी कोचर। हाँ जी बिल्कुल। साक्षी, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ भी और शुभकामनाएं भी कि आपका जो आगे का गोल है आप उसको अचीव करो और एक सक्सेसफुल कमर्शियल पायलट के तौर पर अपना नाम रोशन करो और देश का भी। थैंक यू सो मच।